सोचिए जरा, अगर आप एक ऐसा दरवाज़ा खोलें जो पिछले 40 शून्य सालों से बंद हो और उसके अंदर सब कुछ वैसा ही हो जैसा हजारों साल पहले छोड़ा गया था। न धूल, न छेड़छाड़, न आधुनिक इंसान की कोई दखल, बस वक्त का एक कैद किया हुआ टुकड़ा। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह पर जहां वैज्ञानिक अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह कहानी शुरू होती है जिब्राल्टर से। यूरोप और अफ्रीका के बीच बसा एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक इलाका यहीं मौजूद है, वैनगार्ड केव यानी वैनगार्ड गुफा। यह गुफा पहले से ही पुरातत्वविदों के लिए खास थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर एक और गुफा छुपी हुई है। सालों की खुदाई के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि गुफा की एक दीवार असामान्य रूप से अलग लग रही है। जब रेत हटाई गई तो सामने आया एक ऐसा कमरा जो पिछले 40 शून्य सालों से बंद था। जैसे ही वैज्ञानिक उस सीक्रेट कमरे में दाखिल हुए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने टाइम मशीन से सफर किया हो। कमरे के अंदर फर्श वैसी ही थी, चीजें अपनी जगह पर थीं। किसी इंसान ने हजारों सालों से उसे छुआ तक नहीं था। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, यह इतिहास का जिंदा सबूत था। वैज्ञानिकों को शक हुआ कि यह कमरा निएंडरथल इंसानों का हो सकता है। निएंडरथल जिन्हें लंबे समय तक हम कम अक्ल वाला, जंगली और पिछड़ा मानते रहे। लेकिन यह खोज उस सोच को पूरी तरह पलट देती है। यह गुफा सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह थी खाना बनाने की जगह, औजार रखने का कोना, जानवरों से बचने की शरण और शायद एक परिवार का घर। गुफा के अंदर आग जलाने के निशान मिले, पत्थरों से बने औजार मिले और जानवरों की हड्डियां भी। वैज्ञानिकों को जो मिला वह हैरान करने वाला था। गुफा के अंदर पाई गईं जंगली बिल्ली की हड्डियां, लकड़बग्घे के अवशेष, गिद्ध जैसे खतरनाक पक्षियों की हड्डियां। अब सवाल यह था, ये जानवर यहाँ कैसे आए? क्या निएंडरथल इनका शिकार करते थे, या क्या वे इतने समझदार थे कि खतरनाक जानवरों से निपटना जानते थे? यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि वे सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हालात को समझकर फैसले ले रहे थे। अब आता है सबसे चौंकाने वाला सबूत। गुफा के अंदर एक समुद्री घोंघे का खोल मिला, लेकिन यह गुफा समुद्र से काफी दूर थी। तो सवाल उठता है, क्या निएंडरथल समुद्र तक जाते थे? और अगर जाते थे तो क्या वे दूरी की योजना बनाते थे, खाना ढूंढकर लाते थे, भविष्य के बारे में सोचते थे? यह खोज साबित करती है कि निएंडरथल योजना बनाकर काम करते थे, बिल्कुल हमारी तरह। अब तक इतिहास की किताबें कहती थीं कि निएंडरथल करीब 40,000 साल पहले खत्म हो गए, लेकिन इस गुफा से मिले सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। कुछ परतों की जांच से पता चला कि वे शायद 35,000 साल पहले भी मौजूद थे और संभव है 24,000 साल पहले तक भी जीवित थे। यानी वे हमारी सोच से कई हजार साल ज्यादा समय तक धरती पर रहे। उस समय मौसम तेजी से बदल रहा था, ठंड बढ़ रही थी, खाना ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ऐसे हालातों में निएंडरथल ने गुफाओं को अपना घर बनाया। यह गुफा उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं थी, यह थी सुरक्षा, गर्मी और जीवन की उम्मीद। यह खोज सिर्फ एक गुफा की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें पढ़ाया गया। इंसान की दूसरी प्रजातियां भी उतनी ही समझदार हो सकती थीं और हम शायद अकेले नहीं थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के इंसानों में निएंडरथल का डीएनए अब भी मौजूद है। तो क्या यह मुमकिन है कि हम सबके अंदर उनका एक हिस्सा अब भी जिंदा हो? दोस्तों, वैनगार्ड गुफा की यह खोज हमें यह याद दिलाती है कि धरती के नीचे अब भी कई कहानियां दबी हुई हैं। हो सकता है अगली खोज हमारी पूरी इतिहास की किताब फिर से लिख दे। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या निएंडरथल वाकई हमसे कम थे या हम उन्हें समझ ही नहीं पाए? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छुपे हुए सच के साथ। हमेशा की तरह एक पहेली सुनाते हैं, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। मैं बंद रहा हजारों साल, रेत ने मुझको ढक लिया हर हाल। मेरे अंदर वक्त थम गया, बीते युग का सच मुझ में जम गया। मैं घर था उनका जो अब नहीं, पर उनकी सोच आज भी कम नहीं। बताओ मैं हूं क्या? उत्तर कमेंट में सोचकर बताइए। नमस्कार।